नमस्कार। आज बात कर रहे हैं सोनी लाइव पर आई एक नई वेब सीरीज कोर्ट कचहरी की। ये टीवीएफ की पेशकश है और हमारे पास है नव भारत टाइम्स में उपमा सिंह का एक रिव्यू। तो देखते हैं क्या ये सीरीज उम्मीदों पर खरी उतरी है, खासकर जब पिछले साल ही मामला लीगल आई थी। हाँ, मामला लीगल ने तो बेंचमार्क सेट किया था एक तरह से, तो तुलना तो होनी है। बिल्कुल। तो रिव्यू बताता है कि कहानी सर्जनपुर नाम की एक काल्पनिक फिक्शनल अदालत में सेट है। अच्छा। और मेन किरदार है सीनियर वकील हरीश माथुर, पवन मल्होत्रा ने निभाया है, और उनके बेटे परम आशीष वर्मा, जो वकील नहीं बनना चाहता। ये पिता पुत्र वाला एंगल, क्लासिक कॉन्फ्लिक्ट। हाँ, तो चलिए इस रिव्यू को थोड़ा और करीब से देखते हैं। रिव्यू के हिसाब से सीरीज जैसे दो ट्रैक पर चलती है। ओके। एक तो कोर्ट का कामकाज, वकीलों की दुनिया, और दूसरा ये पिता पुत्र के सपनों का टकराव। लेकिन रिव्यू कहता है कि इसमें वो बात नहीं है, वो फ्रेशनेस या गहराई जिसके लिए टीवीएफ को जाना जाता है। अच्छा, मतलब क्या ये सिर्फ मामला लीगल है कि याद दिलाती है? ऐसा ही कुछ रिव्यू इशारा कर रहा है। दिलचस्प। रिव्यू में बार बार मामला लीगल है का जिक्र है और कुछ हद तक 3 इडियट्स का भी। ओह, 3 इडियट्स। हाँ, शायद वो करियर चुनने वाले प्रेशर के एंगल से। तो ऐसा लगता है कि मेकर्स कुछ जाने पहचाने रास्तों पर ही चले हैं। लेकिन रिव्यू के मुताबिक अपनी एक अलग पहचान बनाने में शायद थोड़ी चूक गए। वो प्रेरणा और नकल के बीच की लाइन थोड़ी धुंधली हो गई लगती है। किरदारों के बारे में क्या कहता है रिव्यू, जैसे हरीश माथुर, पवन मल्होत्रा? रिव्यू कहता है कि उनका जो दबदबा कोर्ट में बताया गया है कहानी में, वो स्क्रीन पर उतना महसूस नहीं होता। अच्छा, और बेटे का किरदार परम? परम के कुछ काम, जैसे वो फर्जी डिग्री लेना या कोर्ट में मारपीट कर देना, वो थोड़े अविश्वसनीय लगते हैं रिव्यू के अनुसार। हाँ, ये थोड़ा ज्यादा हो गया शायद। और पिता पुत्र के रिश्ते में भी गहराई की कमी बताई गई है। वो सिंगल फादर वाली चुनौती का जिक्र भी बस ऊपर ऊपर से है। तो मतलब इमोशनल कनेक्ट शायद उतना मजबूत नहीं बन पाया। बिल्कुल। और ये सीधा पटकथा की कमजोरी की तरफ इशारा करता है, जैसा रिव्यू में कहा गया है। जब किरदार ठीक से डेवलप नहीं होते तो उनके एक्शन पर भरोसा करना मुश्किल हो जाता है। सही बात है। रिव्यू ये भी कहता है कि कोर्ट परिसर की जो दुनिया है वो भी थोड़ी अधूरी सी लगती है, पूरी तरह से उभर कर नहीं आती। क्या रिव्यू ये बताता है कि इस रिश्ते को कैसे बेहतर किया जा सकता था, या सिर्फ कमी बताई है? नहीं, ज्यादा विस्तार से नहीं, बस कमी को पॉइंट आउट किया है। लगता है कि किरदारों के इमोशनल सफर को और विकसित करने की गुंजाइश थी। हाँ, शायद तभी दर्शक उनसे पूरी तरह जुड़ नहीं पाते होंगे। एग्जैक्टली। किरदारों और दुनिया से वो जुड़ाव न बन पाना, वो दर्शक के अनुभव को कमजोर कर देता है। और रिव्यू के हिसाब से यहाँ शायद वही हुआ है। तो मौलिकता और कैरेक्टर डेवलपमेंट, यहीं पर मामला थोड़ा गड़बड़ाया। लगता तो यही है। लेकिन रिव्यू में कुछ अच्छी बातें भी हैं, ऐसा नहीं कि सब कुछ नेगेटिव ही है। अच्छा, क्या? डायलॉग्स को अच्छा बताया गया है। ओके। और एडिटिंग भी कसी हुई है। ओके। इसकी वजह से ये 5 एपिसोड की मिनी सीरीज है, तो खिंचती नहीं है, बोर नहीं करती। चलिए, ये अच्छी बात है, कम से कम पेस ठीक है। हाँ, और एक्टिंग की तारीफ है। पवन मल्होत्रा तो हैं ही मंझे हुए कलाकार। हाँ, उनके स्वैग की तारीफ है। आशीष वर्मा के इमोशनल सीन भी पसंद किए गए हैं। और खासकर पुनीत बत्रा का एक किरदार है सूरज बैरिया। रिव्यू कहता है कि उसकी कहानी और उसका संघर्ष काफी दिलचस्प है। अच्छा, ये कोई साइड कैरेक्टर होगा? हाँ, लगता तो है। और सुमिली खाने वाले का एक कागजात वाला किरदार भी है जो याद रह जाता है। तो मतलब एक्टिंग डिपार्टमेंट मजबूत है। हाँ, एक्टिंग और एडिटिंग, ये प्लस पॉइंट्स बताए गए हैं। लेकिन फिर भी ओवरऑल रिव्यू का निचोड़ यही है कि अच्छे अभिनय और टाइट एडिटिंग के बावजूद कहानी और किरदारों के लेवल पर सीरीज थोड़ी कमजोर रह गई है, टीवीएफ के स्टैंडर्ड के हिसाब से। हाँ, टीवीएफ की पिछली कुछ पेशकशों जैसी मजबूत नहीं है। रिव्यू में इसे ग्राम चिकित्सालय के बाद एक और कमजोर प्रस्तुति कहा गया है। ओह, और रेटिंग क्या दी है? 5 में से 2.0। बस 2.0? ये तो टीवीएफ के लिए काफी कम है। हाँ, काफी कम। तो इसका मतलब रिव्यू के हिसाब से ये है कि भाई, अगर देखने को कुछ और ना हो तो शायद टाइम पास के लिए देख सकते हैं। लेकिन अगर कोई अच्छा कोर्टरूम ड्रामा ढूंढ रहा है तो शायद इससे बेहतर विकल्प मौजूद है। सही कहा। और इस रिव्यू से एक सवाल और उठता है मन में। क्या? कि क्या एक ही जॉनरा में, जैसे ये कोर्टरूम ड्रामा है और वो भी अपनी ही पिछली हिट मामला लीगल है, के फौरन बाद कुछ एकदम नया और गहरा लाना, क्या ये टीवीएफ जैसी टीम के लिए भी एक चुनौती बन गया है? ये सोचने वाली बात है। वो संतुलन बनाना शायद वाकई मुश्किल होता होगा।
हाँ, क्योंकि उम्मीदें बहुत बढ़ जाती हैं। बिल्कुल। तो नवभारत टाइम्स का ये रिव्यू तो यही इशारा कर रहा है कि कोर्ट कचहरी से शायद वैसी उम्मीदें नहीं रखनी चाहिए जैसी आमतौर पर टीवीएफ के नाम से जुड़ जाती हैं। हाँ, इसे देखने का फैसला करते वक्त इस रिव्यू को ध्यान में रखा जा सकता है।